ओके, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने देखा, लास्ट टॉपिक जो था वो था जॉइंट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा है कि जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है लीवर का काम करता है क्या, हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो इट्स अ सिस्टम ऑफ लिवर बाय विच वी डू द लोकोमोशन। ठीक है, लिवर एक्शन जो है वो वहाँ पे होता है और उसकी वजह से हम बोन जो हमारी बॉडी में मूवमेंट है वो हो पाता है। ठीक है, तो जो लिवर एक्शन है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। बोन मूवमेंट। ठीक है, तो 3 फैक्टर होते हैं लिवर एक्शन में। ठीक है, लीवर एक्शन में 3 फैक्टर्स होते हैं क्या, एक तो फल्क्रम होता है, ठीक, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है एफर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, फल्क्रम जहां पे कि मूवमेंट होता है, रेजिस्टेंस वो जिसके कि अगेंस्ट मूवमेंट होता है और एफर्ट जिसके कि द्वारा जो है मूवमेंट होता है। ठीक, तो अब बोन्स में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वहाँ पे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वहाँ पे रहती हैं, स्केलेटल मसल्स बोन्स पर रहती हैं, इंसर्ट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं। अभी लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं, तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स वाइट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोलेजन टिश्यूज का, और ये लिगामेंट क्या होते हैं, 2 जॉइंट के बीच में होते हैं और उनका जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल्ड रखते हैं। ठीक है, इन केस यदि लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो क्या होता है, वियर एंड टियर हो जाते हैं जब लिगामेंट, इन केस ऑफ जैसे कि मोच लग जाना। ठीक है, यदि हमारा पैर ज्यादा मुड़ जाता है गलती से, ठीक है, यदि हम अचानक से पैर ज्यादा मुड़ गया तो हमारे वहां के जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और जब ये लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं तो जो उस जॉइंट का कंट्रोल्ड मूवमेंट है, ठीक है, देखिए कंट्रोल मूवमेंट होना जरूरी है। एक मूवमेंट है, एक कंट्रोल मूवमेंट, मूवमेंट में कुछ भी होगा लेकिन कंट्रोल्ड मूवमेंट में वही मूवमेंट होगा जो कि उसे करना चाहिए। लेकिन जब लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं तो मूवमेंट अनकंट्रोल हो जाता है और जो जिस प्रकार हम पैर रखना चाहते हैं वो वैसा नहीं रख पाते और हमें समस्या होती है कि वो वहाँ पे दर्द के साथ ही हमें फिर से गिरने का डर रहता है, और वो इसीलिए रहता है क्योंकि जो हमारे लिगामेंट जो कि उसे टाइटली हेल्ड करके रखते हैं जॉइंट को, वो रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो लिगामेंट, और दूसरे होते हैं टेंडन्स। टेंडन्स जो रहते हैं वो क्या होता है कि जो मसल्स जो इंसर्ट और ओरिजिनेट करती हैं बोन्स पर, जहां से जुड़ती हैं, वो मसल का हिस्सा एकदम टाइट कॉर्ड लाइक होता है और फिर वो बोन से जुड़ता है, जैसे कि इस तरह। ठीक है, ठीक है, ये मसल है, तो ये जो इसका हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है जो कि एक बोन से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, जो कि एक बोन से जुड़ रहा है, ठीक, वो क्या होता है, वो टेंडन कहलाता है। ठीक है, जो मसल्स हैं वो उसका जो है एक हिस्सा एक बोन पे जुड़ सकता है और दूसरा दूसरी बोन पर, और दोनों हिस्से दोनों साइड्स भी किसी एक बोन्स पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट्स की सहायता से जो लिवर एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, जॉइंट्स पे, और फिर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो जो लिवर एक्शन होते हैं वो 3 क्लास होती है उसकी। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास लिवर में क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास लिवर में क्या होता है कि जो फल्क्रम है वो यहाँ होता है, जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ होता है, सॉरी, जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट जो है वो नीचे की तरफ होता है और रेजिस्टेंस जो है वो आगे की तरफ होता है। ठीक है, ठीक है,
तो इस तरह कुछ होता है। ठीक है, ई आर जो है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, एफ फलक्रम को डिनोट करता है जहां पे कि मूवमेंट होता है, और ई जो है वो एफर्ट को डिनोट करता है कि जहां से एफर्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है, आपने यदि फिजिक्स में पढ़ा है तो उसमें इस तरह होता है कि रेजिस्टेंस जो एफर्ट जो है वो नीचे की तरह लगा, फलक्रम यहाँ पे बीच में है और रेजिस्टेंस इधर आगे की तरफ है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। अब इसका एग्जाम्पल जो है, जो तीनों क्लास है लिवर्स की फिजिक्स में हमने जो पढ़ी है, वो हमें हमारे स्केलेटन सिस्टम में मिलती है। कैसे मिलती है देखिए, जब हमारा हेड मूवमेंट होता है, ठीक है, जब इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, हेड का बैकवर्ड मूवमेंट जो होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लिवर। कैसे, तो देखिए ठीक है, कुछ इस तरह जो है हमारा स्ट्रक्चर रहता है स्कल का, और यहाँ पे जो फोरम एंड मैग्नम रहता है और उससे जो हमारी एक्सिस वर्टिब्रा है वो जुड़ती है, एटलस वर्टिब्रा है वो जुड़ती है। ठीक है, एक्सिस इज सेकंड। तो ये जो एटलस वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, और ये है हमारा हेड। ठीक है, तो हेड और एटलस वर्टिब्रा के मूवमेंट में जब क्या होता है, जब बैकवर्ड मूवमेंट होता है तो क्या होता है कि जो फेस होता है हमारा, फेस का जो साइड है, फेस की जो बोन्स है, वो क्या करती हैं, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जिसके कि अगेंस्ट लीवर एक्शन होना है, वो क्या है, फेस का पार्ट है। ठीक है, जहां पर मूवमेंट होना है वो क्या है, वो क्या है, फलक्रम, दैट इज द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड द हेड। और जहां से इफर्ट लगाया जा रहा है वो क्या है, हमारी बैक मसल, जो हमारी नेक और बैक की मसल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इस प्रकार से, तब हमारा जो हेड है उसका मूवमेंट होता है बैकवर्ड। ठीक है, तो इन दिस केस, इन दिस फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, रेजिस्टेंस जो है वो फेस के द्वारा, रेजिस्टेंस जो है वो फेस है, फलक्रम जो है वो है हमारा जॉइंट, हमेशा जॉइंट जो है वो फलक्रम का काम करते हैं, जॉइंट बिटवीन हेड या कहें स्कल एंड एटलस। ठीक, और जो एफर्ट है वो है हमारी बैक मसल। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट क्लास लीवर इन अवर बॉडी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल कहाँ है हमारी बॉडी में। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है, फलक्रम होता है यहां, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है यहां, और एफर्ट होता है यहां। ठीक है, ओके, सो रेजिस्टेंस और एफर्ट जो है वो हम ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और एफर्ट जो है वो यहाँ है। ठीक है, तो फलक्रम यहाँ पर, रेजिस्टेंस मिडिल में, और एफर्ट जो है
लास्ट में जो है लग रहा है। कैसे? अब इस लीवर का एग्जाम्पल हमारे बॉडी में कहाँ मिलता है हमें? सेकेंड क्लास लीवर। ठीक है, तो इसका जो है वो कैसे मिलता है? जो हमारा ठीक है, तो ये हमारी जो है यहाँ पे बोन्स रहती हैं, यहाँ पे टार्सल्स रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है मेटाटार्सल्स, ये होगी फैलेंजेस। ठीक है, ओके, सो अब जो हमारी जो हमारी काफ मसल्स रहती हैं, ठीक है, जब 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 हम अपने पंजों पर खड़े होते हैं, ठीक है, जब हम खड़े होते हैं सिर्फ हमारे पंजों पे लाइक दिस, ठीक है, जब हमारे पंजों पे सिर्फ हम खड़े रहते हैं, तो उस केस में हमारी बॉडी में सेकंड क्लास लिवर जो है वो हम देख सकते हैं। कैसे लिवर एक्शन होता है और कैसे हमारा जो ये लिवर एक्शन है वो कैसे हो पाता है? कैसे हो पाता है कि जो हमारे पंजे होते हैं, ठीक है, जो हमारे पंजे होते हैं वो क्या करते हैं इसमें, ठीक है, उस पे हम खड़े होते हैं। एंकल्स जो हैं, ओके, ठीक है, तो इन दिस केस जो फोर्स, जो फलक्रम होता है, जो फलक्रम होता है वो होता है बॉल ऑफ फुट। क्या होता है कि जब हम अपने पंजों पे खड़े होते हैं तब हम किस पे खड़े होते हैं? हमारे जो ग्रेट टो है उसके जो उस पे बॉल जो होता है जिसे हम कहते हैं बॉल ऑफ ग्रेट टो, उस पे जो है हम खड़े रहते हैं और वो फलक्रम होता है क्योंकि वहां पे जो है उस जॉइंट पे बिटवीन द जॉइंट ऑफ किसके बीच में मेटाटार्सल्स और जॉइंट बिटवीन द मेटाटार्सल्स एंड द फैलेंजेस, उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो फलक्रम का काम करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो हमारा बैक ऑफ फुट रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, ओके, तो बैक ऑफ फुट मतलब कि हील्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारा बॉडी है। अब बॉडी कैसे, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमारा हील्स में होता है और सारा वेट जो है वो हमारा हील्स पर पड़ता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पूरा का पूरा यहाँ पे हील्स पे जो कि है बैक ऑफ द फुट या बॉडी का जो बॉडी जो है वो हमारा इसमें रेजिस्टेंस है और एफर्ट किसके द्वारा लगाया जा रहा है? जो काफ मसल्स होती हैं, काफ मसल्स, ये इसमें क्या करती हैं? ये एफर्ट लगाती हैं। एफर्ट लगाती है कैसे? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर फलक्रम पे मूवमेंट होता है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, तब जो है लिवर एक्शन होता है और वो क्या होता है कि वी कैन स्टैंड ऑन अवर टोज। दैट इज द लिवर एक्शन, कि हमारी बॉडी को वो ऊपर उठा देता है। दैट इज द लिवर एक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया बॉडी और एफर्ट हो गई हमारी काफ मसल। हमारी मसल्स ऑफ बैक ऑफ लेग इज कॉल्ड एज काफ मसल। तो इन दिस केस जो है वो लीवर एक्शन है सेकेंड क्लास लीवर एक्शन। अब थर्ड क्लास लीवर एक्शन क्या होता है? थर्ड क्लास लिवर एक्शन क्या होता है? तो थर्ड क्लास लिवर एक्शन क्या होता है कि जो हमारा हैंड होता है,
ठीक है, जो हमारा हैंड होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे कौन सी बोन है हमारी, ठीक है। तो ये जो हमारा हैंड का मूवमेंट होता है, एल्बो का जो मूवमेंट रहता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ओके, सो इसमें फर्स्ट जो था वो कहाँ था, वो भी अबव था, ठीक है, यहाँ पर भी एफर्ट जो है अबव, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड क्लास लीवर एक्शन, जिसमें कि रेजिस्टेंस है, एफर्ट है ऊपर की तरफ और नीचे फल्क्रम है। अब कैसे, देखिए, जो हमारा है, जो हमारा एल्बो का मूवमेंट होता है लाइक दिस, इन दिस केस क्या होता है कि जो हैंड होता है, हैंड और फोर आर्म होता है, उसकी मसल्स होती हैं रेजिस्टेंस का काम करती हैं, ठीक है। एफर्ट जो है वो किसकी तरफ से लगता है, हमारी बाइसेप्स मसल की तरफ से, ठीक है। तो ये जो हमारी बाइसेप्स मसल्स हैं, ठीक है, बाइसेप्स ये क्या कर रही हैं, एफर्ट लगा रही हैं, और जो एल्बो जॉइंट है वो क्या है, वो है फल्क्रम, और जो हैंड है वो है हमारा रेजिस्टेंस। हैंड और फोर आर्म जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि अगेंस्ट दिस वेट, जो हैंड और फोर आर्म का वेट है, उसके अगेंस्ट में हमारा ये मूवमेंट होता है। तब क्या होता है कि बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो क्या करती है, लीवर एक्शन कॉज करती है, और लीवर एक्शन क्या होता है कि हमारा हैंड अपवर्ड उठ जाता है। तो ये हो गया एफर्ट, एफर्ट लगता है जिससे कि अपवर्ड जो है वो क्या होता है, अपवर्ड इसका लीवर एक्शन होता है। इसी तरह इसमें भी अपवर्ड जो है लीवर एक्शन होता है, जबकि यहाँ पे डाउनवर्ड लीवर एक्शन होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द लीवर एक्शंस इन आवर बॉडी। दिस इज द फर्स्ट क्लास लीवर एक्शन which happens between the when there is a backward movement of head, and it's between the joint of atlas and the skull. The second example in which the calf muscles is working as effort, and the ball of foot is providing the fulcrum, and the resistance is the weight of the body, ठीक है। In the third class, the elbow joint is the fulcrum, the biceps muscles providing the effort, and the resistance is provided by the hand and the forearm muscle, ठीक है। तो resistance क्या है इसमें, forearm, then fulcrum जो है वो है elbow, और जो effort है वो है biceps muscle और muscles of the our arm, ठीक। तो these are all the examples of lever action इन द बोन मूवमेंट, ठीक है। तो इसी तरह जो लीवर एक्शंस है वो सभी हमारी बॉडी में कई तरह के लीवर एक्शंस होते हैं, और उसी के कारण हमारी बॉडी में जो है मूवमेंट हो पाता है। और ये लीवर एक्शन किसके कंट्रीब्यूशन से, बोन्स और मसल्स के कंट्रीब्यूशन से, ये जो है उनके दोनों के एफर्ट से, दोनों के ही जॉइंट एक्शन से कहें तो ये लीवर एक्शन पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू this, and we will now see the next part.